हेलो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय सूत्र को हम लोग सीखने वाले हैं। उसका प्रयोग करना सीखेंगे। और पाइथागोरस फार्मूला जो होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जिसको कर्ण को हम कहते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, और लंब को कहा जाता है परपेंडिकुलर स्क्वायर, आधार को बेस स्क्वायर कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब भी इस तरीके से त्रिभुज बनता है इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है, और इसमें हमें पता करना होता है लंब कौन है, बेस कौन है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर जान लेना होता है कि त्रिभुज जो होता है वो राइट एंगल होना चाहिए, यानी इसका 90 डिग्री का कोण एक होना चाहिए। किसी भी एक डिग्री का यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए, तब जाकर के हम पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगाएंगे। जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला जो बड़ा जो साइड भुजा है उसको हम हाइपोटेनस मानते हैं, और हाइपोटेनस को एच से हम लिखते हैं। हाइपोटेनस को हिंदी में कहा जाता है कर्ण। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है अगर मान लीजिए कि हम थीटा, अगर मान लीजिए कि ट्रायंगल अगर हम लोग करते हैं, जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग थीटा मानते हैं, किसी भी एंगल को मान करके हम चलते हैं, और उसके सामने वाला जो साइड होता है उसे हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब इसको मान लेते हैं, और उसके बाद इसके जो नीचे वाला होता है, जो सटा हुआ होता है जो कोण से, उसे हम लोग बेस मान लेते हैं। बेस का मतलब आधार मान लेते हैं, जिसको हम लोग बी से दर्शाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग पहले पहचान लेंगे कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पर रख करके कि इसका मान क्या आएगा। हाइपोटेनस यानी कर्ण स्क्वायर का मान क्या आएगा। तो कर्ण का स्क्वायर जो आ जाएगा उसका मान यहाँ पर आएगा। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी एच का वर्ग बराबर बी का वर्ग प्लस पी का वर्ग। अब हमें देखना है यहाँ पर एच का मान तो हमें निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। अभी दिया गया है आपका बेस दिया गया है, बेस दिया गया है 6 का स्क्वायर यानी 6 का वर्ग दिया गया है। पी का दिया गया वर्ग 8 का वर्ग दिया जाएगा। पी यहाँ पर 8 दिया गया है, और बेस जो दिया है बी वो 6 दिया गया है। तो आधार हो गया, लंब हो गया। अब हमें इसको हल करना है। इसका हल करने पर आएगा आपका 36 यानी 36 आएगा। 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा, और 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा। और दोनों को फिर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दोनों को यहाँ पर जोड़ने पर 100 आ रहा है दोस्तों। तो एच का जो वर्ग आ रहा है 100 आ रहा है। एच का वर्ग कितना है, यानी स्क्वायर कितना है, 100 है। तो हम लोग एच का मान निकालेंगे। एच का मान निकालने के लिए जो वर्ग होता है बराबर के उस साइड कणी में बदल जाता है, यानी स्क्वायर रूट में बदल जाता है। इस तरीके से स्क्वायर रूट नीचे 100 हो जाएगा। 100 को हम लोग 10 का स्क्वायर कह देते हैं। अब 10 का स्क्वायर कहते हैं तो ये वाला जो कड़ी होता है वो 2 से कट जाता है, इसीलिए इसका एच क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर एच जो कर्ण हो गया वो 10 आ गया। तो इस तरीके से आप कर्ण निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसका अलग अलग सूत्र भी आपका निकल जाएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए कि बेस निकालना हो, बेस को हम लोग दर्शाते हैं बी से। जैसे मान लीजिए कि फार्मूला है आपका एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है। अगर हमें निकालना है बेस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर हम लोग इधर रखेंगे, और एच का स्क्वायर में से हमें पी वाले को इधर भेज देंगे। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि पी स्क्वायर निकालना है, यानी लंब का स्क्वायर यानी लंब का वर्ग निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी सूत्र का प्रयोग करके आप लंब और आधार आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये पाइथागोरस फार्मूला जो हो आप समझ गए होंगे। और दोस्तों, जो कोई भी डाउट है आपके मन में आप पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।